अमेरिकी राष्ट्रपति ने वास्तव में विश्व के नेताओं के सामने खुलेआम परमाणु हथियार प्रक्षेपण बटन दबाया। फिर सभी अमेरिकी परमाणु बम सभी देशों की ओर अंधाधुंध तरीके से गिरने लगे। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अचानक शुरू किए गए परमाणु युद्ध का सामना करते हुए विभिन्न देशों के नेता तुरंत घबरा गए, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ समान जवाबी हमले को अंजाम देने के लिए सभी परमाणु सशस्त्र देशों ने इसका अनुसरण किया और अपने अपने परमाणु हथियार प्रक्षेपण बटन दबा दिए। मात्र 2.5 सेकंड में दुनिया के सभी परमाणु बम प्रक्षेपित कर दिए गए। परमाणु हथियार विहीन अन्य छोटे देशों ने भी अपनी नोटबुक निकाली और अपनी सभी अंतर महाद्वीपीय मिसाइलें संयुक्त राज्य अमेरिका पर दाग दी। जल्द ही 1 मिनट बीत गया। इस समय पृथ्वी के ऊपर आकाश में विश्व भर से 13,000 परमाणु बम और विभिन्न प्रकार की अनगिनत अंतर महाद्वीपीय मिसाइलें एकत्रित हो गई थी। हालांकि जब हर कोई दुनिया के अंत का इंतजार कर रहा था, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अचानक परमाणु बम को नष्ट करने वाला बटन दबा दिया। बटन दबाया गया और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा छोड़े गए परमाणु बमों ने मौके पर ही आत्मविनाश करना शुरू कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका के अपरंपरागत व्यवहार का अमेरिका के व्यवहार से हैरान थे तो अगले ही क्षण उन्होंने एक बॉक्स निकाला। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का नवीनतम उच्च तकनीक वाला हथियार था जिसका नाम ज्यूस था। जिस उपग्रह से उन्होंने संपर्क किया था वह 10 शक्तिशाली बिर्किन छड़ियों से सुसज्जित था। बिर्किन स्टिक हथियार की ताकत सबको दिखाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने तुरंत ही एक हथियार को इंग्लैंड के लंदन में गिरा दिया। उसी समय लंदन स्टेडियम में खेल देख रहा एक व्यक्ति भयभीत होकर आसमान की ओर देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि आकाश में कोई चीज प्रकाश की गति से भी तेज गति से ऊपर उठ रही है। उसने ध्यान से देखा और उम्मीद नहीं की थी कि यह एक परमाणु बम होगा, लेकिन जब उसने प्रतिक्रिया की तो उसने सोचा कि यह एक दुर्घटना थी। ऐसा भयावह दृश्य देखकर एक पल में सभी का दिल दहल गया। उन्हें डर था कि कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति उन पर हमला न कर दे, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते कई सैनिक अचानक यहां आ गए और सभी नेताओं को आत्मसमर्पण करने की धमकी देने लगे। इस समय ज़ियाओबो के पास परमाणु बम नहीं थे और वह केवल अमेरिकी राष्ट्रपति की छेड़खानी का पालन कर सकता था। हालांकि जब उन्हें लगा कि वे जीत गए हैं तो सफेद कपड़े पहने एक व्यक्ति ने अचानक जवाबी हमला कर दिया। तभी उसका साथी यहां आया। दोनों के मौन सहयोग के बाद उन्होंने तुरंत ही नन्हे तारा के इस समूह को उत्तर पश्चिम की ओर भेज दिया। राष्ट्रपति का जहाज डर गया और भाग गया। सफेद कपड़े पहने आदमी उसका पीछा करने के लिए तैयार था, लेकिन उसके साथी ने उसका साथ दिया। हालांकि उस आदमी ने इसी परवाह नहीं की और कहा कि वह उन्हें आज ही ले जाएगा। बूढ़े व्यक्ति को उत्तर पश्चिम में भेज दिया गया और फिर उसने अपने अंगरक्षक न्यू के साथ लड़ाई शुरू कर दी। बूढ़ा आदमी चुपके से हमला करने का अवसर लेना चाहता था, लेकिन कुछ ने उसे लात मारकर भगा दिया। जब वह खड़ा हुआ और वापस लड़ने के लिए तैयार हुआ तो उसने पाया कि वह आदमी गायब हो गया था। हालांकि जैसे ही दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे थे उस आदमी ने अचानक ऊपर से हमला कर दिया। इससे पहले कि तारा कुछ प्रतिक्रिया कर पाता उसे उत्तर पश्चिम की ओर भेज दिया गया। जब बूढ़े व्यक्ति ने जमीन पर शव देखा तो उसने सोचा कि उसके छोटे भाई ने ही उसकी हत्या की है। परिणाम स्वरूप अगले ही पल उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया गया। हालांकि उस व्यक्ति ने उसे उत्तर पश्चिम में नहीं भेजा बल्कि निष्पक्ष लड़ाई करने का फैसला किया। इससे पहले कि वृद्ध व्यक्ति कुछ समझ पाता उसकी किडनी में चाकू घोंप दिया गया। लेकिन सभी को लगा कि मामला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अचानक एक अजीब दृश्य घटित हुआ। अप्रत्याशित रूप से यह राष्ट्रपति वास्तव में भेष में एक व्यक्ति था और उनके द्वारा अध्ययन किए गए हथियार भी तुरंत क्यों भी होंगे। इस तरह उनके द्वारा एक संकट का सफलतापूर्वक समाधान किया गया।